हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज है 18 जनवरी 2024 और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 17 और 18 जनवरी से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की इंपॉर्टेंट हेडलाइन के साथ। पहला अपडेट है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारी संस्थाओं में अंतर सहयोग को मजबूत करने के लिए एक पायलट परियोजना को शुरू किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में योगेश सिंह ने जकार्ता में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार नीति फोरम 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग ने गरीबी रेखा को लेकर रिपोर्ट जारी की है। नेक्स्ट है, हाल ही में लंदन में फीफा अवार्ड 2023 सेरेमनी का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत थाईलैंड के बीच द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम 2024 में मध्य प्रदेश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है, 15 जनवरी से दावोस में विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54वीं वार्षिक बैठक की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है, हाल में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आगे की वीडियो में हम इनको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का पहला अपडेट है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारी संस्थाओं में अंतर सहयोग को मजबूत करने के लिए एक पायलट परियोजना को शुरू किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से बात करें तो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के बनासकांठा जिले के दियोदर में एक पायलट परियोजना का उद्घाटन किया है। यह परियोजना सहकारी संस्थाओं के बीच अंतर सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित है। यह पहल सहकारी संगठनों को विशेष रूप से सहकारी बैंकों के साथ अपने खातों को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस पहल को शुरू में बनासकांठा और पंचमहल जिलों में गुजरात राज्य सहकारी बैंक द्वारा लागू किया जाएगा। इसके अलावा सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण के साथ सफल इस परियोजना को पूरे देश में लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कई विकास परियोजना का भी उद्घाटन किया, जिसमें बनास डेयरी द्वारा पहल पशु प्रजनन, जैविक उत्पादों और गाय के गोबर से हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देना शामिल है। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में योगेश सिंह ने जकार्ता में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो शूटिंग में भारत के योगेश सिंह ने इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय निशानेबाज योगेश सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में 17 गुना के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया है। इसके अलावा अमित कुमार ने 565 के साथ छठा और ओम प्रकाश ने 553 के साथ 12वां स्थान हासिल किया है। और इस एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन हाल ही में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में किया गया था। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में भारत संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार नीति फोरम की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत कैथरीन ताई ने भारत संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार नीति फोरम यानी कि इंडिया यूनाइटेड स्टेट ट्रेड पॉलिसी फोरम की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की। टीपीएफ यानी कि ट्रेड पॉलिसी फोरम टीपीएफ दोनों देशों की द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा गैर टैरिफ बाधाओं को कम करने के लिए एक संयुक्त सुविधा तंत्र यानी कि जॉइंट फैसिलिटेशन मैकेनिज्म यानी कि जेएफएम को स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा भारत में अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रसाधन द्वारा निरीक्षणों की संख्या को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इस बैठक में विशिष्ट हार्डवेयर के लिए आयात प्रबंधन प्रणालियों के मुद्दे पर भी चर्चा की गई है। वस्तुओं और सेवाओं में भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार 2023 में $200 बिलियन से अधिक का हो गया है। इसके अलावा भारत और अमेरिका क्वाड, I2U2 यानी कि इंडिया इजराइल और यूएई यूएसए और IPEF यानी कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के तहत सहयोगी हैं। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में नीति आयोग ने गरीबी रेखा को लेकर रिपोर्ट जारी की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से बात करें तो हाल ही में नीति आयोग ने गरीबी रेखा को लेकर रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश गरीबी रेखा से बाहर निकलने में तीसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश में 9 साल में 2.30 यानी कि 2 करोड़ 30 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, जहाँ पर 5 करोड़ 94 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, और दूसरे नंबर पर बिहार, जहाँ पर 3 करोड़ 77 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। तो पहले नंबर पर यूपी है, दूसरे नंबर पर बिहार है। इसके अलावा 1 करोड़ 87 लाख आबादी के साथ राजस्थान चौथे स्थान पर है, यानी कि राजस्थान में टोटल 1 करोड़ 87 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए पिछले 9 सालों में। वर्ल्ड बैंक ने प्रतिदिन 180 रुपये से कम कमाने वालों को गरीबी रेखा से नीचे माना है, यानी कि वर्ल्ड बैंक का एक पैरामीटर है जो यदि कोई 180 रुपये पर डे से कम कमाता है तो उसको गरीबी रेखा से नीचे यानी पॉवर्टी लाइन से नीचे माना जाता है। इसके अलावा देश में 41.3% लोग बेघर है, यानी कि इस रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी देश में 41.3% लोग बेघर है। स्वच्छ भारत अभियान के बावजूद 31% लोग टॉयलेट से वंचित हैं, यानी कि 31% लोगों के पास टॉयलेट नहीं है। इस रिपोर्ट को ऑक्सफोर्ड नीति और मानव विकास पहल
और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है। गरीबी से मुक्त हुई आबादी के आकलन के लिए बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के 12 पैरामीटर को चुना गया है। यानी कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है इसमें 12 पैरामीटर होते हैं, जिसमें कि हेल्थ होगी, एजुकेशन होगी और लिविंग स्टैंडर्ड हो गया, मतलब काफ़ी 12 पैरामीटर ऐसे होते हैं जिनके हिसाब से गरीबी का आकलन किया जाता है। तो इन्हीं 12 पैरामीटर के हिसाब से भी ये रिपोर्ट निकाली गई है। इसके अलावा यह वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त तरीका है जो मौद्रिक पहलुओं से परे अनेक आयामों में गरीबी को दर्शाता है। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में लंदन में फीफा अवार्ड 2023 सेरेमनी का आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात करें तो इस बार अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड मिला है। इसके अलावा स्पेन की आयतना बोनमती वोटिंग में 52 पॉइंट के साथ विमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2023 बनी। वह एक ही साल में विमेन फुटबॉल के 4 टॉप अवार्ड जीतने वाली पहली प्लेयर बनी है। उन्होंने यूईएफए प्लेयर ऑफ द ईयर, बैलोन डी'ओर और वर्ल्ड कप गोल्डन अवार्ड भी जीता है। आयताला बोनोमती बार्सिलोना क्लब के लिए फुटबॉल खेलती है। इसके अलावा मैनचेस्टर सिटी के पेप ग्वार्डियोला को बेस्ट कोच अवार्ड मिला है। इसके अलावा ब्राजील के गिलहर्म मर्दुआ को फीफा पुस्कास अवार्ड मिला। यह अवार्ड साल का बेस्ट गोल मारने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। और ब्राजील के एडरसन ने मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता। इसके अलावा इंग्लैंड की मैरी इप्स ने विमेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता। इंग्लैंड विमेंस टीम की हेड कोच सरीना विगमैन लगातार दूसरे साल फीफा कोच ऑफ द ईयर बनी। इसके अलावा अर्जेंटीना के ह्यूगो डेनियल टोटो इनिगेज को फीफा फैन अवार्ड मिला और ब्राजील के मार्टा को फीफा का स्पेशल अवार्ड मिला। उन्होंने ब्राजील के लिए 175 मैच में 115 गोल किए थे। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में भारत थाईलैंड के बीच द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात करें तो हाल ही में भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नेवी के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिसका नाम था अयुत्या का आयोजन किया गया था। यह भारत और थाईलैंड के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है। इस नौसैन्य अभ्यास के प्रारंभिक संस्करण में भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित पोत कुलिस और INLCU 56 ने भाग लिया था और वहीं रॉयल थाई नेवी की तरफ से हिज थाई मेजेस्टी शिप और प्रचुअप खीरी खान ने हिस्सा लिया। आज का नेक्स्ट अपडेट है, पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम 2023 में मध्य प्रदेश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो हाल ही में आयोजित भारत का पहला मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम में मध्य प्रदेश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। बीच गेम 2024 का आयोजन 4 से 11 जनवरी के बीच हुआ था और बीच गेम 2024 का आयोजन 4 से 11 जनवरी के बीच केंद्र शासित प्रदेश दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव के घोघला बीच पर हुआ था। इसमें 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1404 प्रतिभागियों ने विभिन्न आयु वर्गों में 8 खेलों में प्रतिभाग किया था और प्रतियोगिता में शामिल खेल वॉलीबॉल, पैनकेक सिलॉट, बीच बॉक्सिंग, बीच सॉकर, समुद्र तैराकी, मलखंभ, बीच कबड्डी और रस्साकसी शामिल हैं। इसके अलावा अगर बीच गेम 2024 के परिणाम की बात करें तो मध्य प्रदेश 7 स्वर्ण सहित कुल 18 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। इसके अलावा महाराष्ट्र ने 3 स्वर्ण सहित 14 पदक जीते, जबकि तमिलनाडु, उत्तराखंड और मेजबान दादरा एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव ने 12-12 पदक हासिल किए। असम ने 8 पदक हासिल किए जिसमें से 5 गोल्ड थे। इसके अलावा लक्षद्वीप ने बीच सॉकर में गोल्ड मेडल हासिल किया। आज का नेक्स्ट अपडेट है, 15 जनवरी से दावोस में विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54वीं वार्षिक बैठक की शुरुआत हुई। इंपॉर्टेंट पॉइंट से बात करें तो 5 दिवसीय विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54वीं वार्षिक बैठक 15 जनवरी 2024 से स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित की जा रही है और इस वर्ष की बैठक की थीम है रीबिल्डिंग ट्रस्ट। 54वीं बैठक में विभिन्न देशों के 2800 से अधिक नेता भाग ले रहे हैं और इसमें 60 से भी अधिक राष्ट्र और सरकारों के प्रमुख शामिल हैं। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व 3 केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, अश्विनी वैष्णव और हरदीप सिंह पुरी कर रहे हैं। उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और 100 से अधिक CEO भी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही RBI गवर्नर शक्तिकांत दास, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना सरकार के कई मंत्री भी इस बैठक में भाग ले रहे हैं। इसके अलावा इस वर्ष बैठक में चर्चा किए जाने वाले प्रमुख विषयों की बात करें तो इसमें विषय है कई देशों में होने वाला आम चुनाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से डीप फेक के खतरे को, ये भी इसका एक विषय है। जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज और आर्थिक मंदी, ये इस वर्ष की बैठक के कुछ प्रमुख विषय हैं। इसके अलावा अगर विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक स्विस गैर सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक एजेंडा को आकार देने के लिए राजनीतिक, व्यापारिक, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र के अग्रणी नेतृत्व को एक साझा मंच उपलब्ध कराता है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष हैं ब्रॉज ब्रांडे। इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल कई रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है जिसमें ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट और ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट। तो ये प्रमुख रिपोर्ट हैं जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा हर साल प्रकाशित
की जाती है। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो पाकिस्तान की ओर से सक्रिय आतंकी गतिविधियों को सफल करने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सर्वशक्ति की शुरुआत की है। अभी हाल फिलहाल आपने देखा होगा जो कश्मीर वैली है वो शांत है, लेकिन जो राजौरी पुंछ वाला जो एरिया है यानी कि जो पीर पंजाल एरिया है, यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ गई हैं। तो इन्हीं आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए सेना ने ऑपरेशन सर्वशक्ति की शुरुआत की है। इस ऑपरेशन को उधमपुर में सेना हेडक्वार्टर और सेना की उत्तरी कमान की निगरानी में शुरू किया जा रहा है। इसमें सेना, JNK पुलिस, CRPF और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और खुफिया एजेंसियां राजौरी पुंछ सेक्टर में आतंकवादी गतिविधियों को विफल करने का काम करेंगी। इसके अलावा अगर पीर पंजाल रेंज की बात करें तो यह कश्मीर हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है। इसे पीर की गली भी कहा जाता है। यह श्रेणी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, भारत के जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में विस्तृत है। बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच कश्मीर घाटी और डल झील है। इस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी महेशमणि कैलाश है, जिसकी ऊंचाई 5553 मीटर है। इसके अलावा पीर पंजाल रेंज में कई महत्वपूर्ण दर्रे भी हैं जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला है पीर पंजाल दर्रा। 2832 मीटर ऊंचा यह दर्रा बेरीनाग नामक झील के पास स्थित है और यह कश्मीर घाटी को जम्मू क्षेत्र के राजौरी जिले और पुंछ जिले से जोड़ता है। नेक्स्ट है बनिहाल दर्रा। यह 2832 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और जवाहर सुरंग इसी दर्रे में स्थित है, यानी कि जो जवाहर टनल है उसी बनिहाल दर्रे से होकर निकलती है। थर्ड है रोहतांग दर्रा। यह 3880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह मनाली, हिमाचल प्रदेश को लेह लद्दाख से जोड़ता है। रावी और ब्यास नदियाँ इसी दर्रे से होकर बहती हैं। नेक्स्ट है हाजी पीर दर्रा। यह दर्रा पुंछ और उरी को जोड़ता है। यह पीर पंजाल पर्वतमाला के पश्चिमी छोर पर स्थित है। आज का नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट से बात करें तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तुरा, मेघालय में मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया और इन खेलों की शुरुआत साल 2001 में की गई थी। 6 दिनों तक आयोजित होने वाली इन खेलों में 3000 एथलीट भाग ले रहे हैं। इसके अलावा अगर मेघालय की बात करें तो राजधानी शिलोंग, राज्यपाल है फागू चौहान और मुख्यमंत्री हैं कॉन्डर सिंगमा। तो बस ये थे आज के अपडेट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप उसकी PDF चाहिए तो PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, जाके चैनल को फॉलो कर लो और मैं मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।